guys, how are you all? This is Kriti Bhatnagar, your legal reasoning educator from 12 Miss CLAT। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, प्लान बी आफ्टर क्लैट। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका क्लैट अच्छा गया होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका क्लैट अच्छा नहीं गया होगा और वो अब कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि जो भी हुआ है हो गया है। मैं जब भी प्रे करती हूँ ना, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि भगवान जी मेरे लिए जो सबसे अच्छा हो मुझे वो दीजिएगा। पहले मैं हमेशा बोलती थी जो मुझे चाहिए वो मुझे दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि गॉड ऑलवेज हैज अ प्लान फॉर यू, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। आपको वो चीज़ ढूंढनी है, आपको उस चीज़ पे वर्क करना है। हो सकता है कि आगे और कुछ बहुत अच्छा लिखा हो, है ना। जैसे अगर हम सोचने को बैठे कि NLU नहीं मिला, तो ऐसे तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं ना कि ऑक्सफोर्ड नहीं मिला, कुछ और कर लेता, कुछ और पढ़ लेती, है ना। तो अभी हमें हमेशा फोकस करना चाहिए व्हाट वी हैव, व्हाट इज डन एंड व्हाट कैन वी डू टू मेक इट बेटर। ठीक है, तो आज मैं आपसे एक बड़ी सिस्टर की तरह बात कर रही हूँ, आपकी एक बड़ी बहन की तरह बात कर रही हूँ कि ठीक है, अब जो हुआ है वो तो आई अंडरस्टैंड। आपने बहुत मेहनत करी, आपने अपनी तरफ से 100% किया, पर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत किस्मत भी तो होती है ना, तो हो सकता है कि कुछ और बेटर के लिए हो। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब जब क्लैट एग्जामिनेशन उतना अच्छा नहीं गया है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है? आई विल डिस्कस दैट इन डिटेल टुडे। ठीक है, सो सबसे पहले तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 चीजें हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट इज कि यू कैन टेक अ ड्रॉप। आई नो आप में से कुछ लोग ड्रॉपर्स भी होंगे, अब मैं उस पर आपको बात करती हूँ। माई पॉइंट इज यही 4 ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं। हम ड्रॉप ले सकते हैं। सेकेंड, हम एक पार्शियल ड्रॉप कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड, हम नॉन NLU एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देखो गाइस, लोग GLC मुंबई, ILS पुणे, सिम्बायोसिस, जिंदल, इन सारे कॉलेजेस से भी पढ़ के लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। NLU एक एंड ऑफ द रोड नहीं है, जर्नी का पार्ट है। आप उसको अपनी जर्नी का पार्ट बनाओ, आप उसको अपनी डेस्टिनेशन मत बनाओ प्लीज, है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दूसरे कॉलेजेस से भी लोग अच्छा करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सारे जजेस NLU से आते हैं, सारे एडवोकेट NLU से आते हैं, सारे लोग जो लॉ फर्म में काम कर रहे हैं NLU से आते हैं? नहीं ना, वो एक पाथ है कि हाँ NLU मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो दूसरे कॉलेजेस से भी लोग करते हैं मेहनत और वो पाते हैं जो उनको लाइफ में चाहिए, है ना। सो थर्ड ऑप्शन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन है, विच इज कि आप बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो और नॉन NLUs के लिए प्रिपेयर करो। एंड लास्टली कि आप इंट्रोस्पेक्ट भी कर सकते हो कि डू यू रियली वांट टू डू लॉ, डू यू वांट टू चेंज योर फील्ड, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन। बेसिकली यही 4 ऑप्शन है, इन्हीं 4 चीजों में से आपको एक चीज करनी है। अब हमने बहुत रो लिया गाइस, अब हम अपनी लाइफ के लिए और बेटर करेंगे। अब हम समझेंगे कि आगे हमें कहाँ जाना है ना। 2 weeks later you are on the same page, better than that 2 weeks later you have decided what is your next step। ठीक है, so now first जो ऑप्शन है वो है either you take a drop or a partial drop। मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ, ठीक है। I gave CLAT and then I gave CLAT again, उसमें फिर I got into NLIU भोपाल। देखो, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं आपसे ना मतलब 3-4 मेजर क्वेश्चंस आपको पूछूंगी, वो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप एक बहुत इमोशनल पर्सन हो? इमेजिन करो कि आपका क्लैट नहीं निकला ड्रॉप लेके भी, विल इट ब्रेक यू? मतलब विल इट बी लाइक कि भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं हो भाई, बहुत ही ज्यादा आपको मतलब एंशियस हो जाएगा क्या? ऐसा है तो आई विल नॉट रेकमेंड टेकिंग अ ड्रॉप। फिर आप पार्शियल ड्रॉप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आप मेंटली आपको ऐसा लगता है कि आप उस एग्जाम को क्लियर करे बिना तो भाई क्या ही हो जाएगा, ड्रॉप लेके भी नहीं किया तो मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसी सिचुएशन है तो ड्रॉप इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। जैसे मैं आपको अपना बताती हूँ, मैंने ड्रॉप लिया था तब मैंने ये सोचा था कि मुझे 1 साल तो 100% प्रिपेयर करना है। मेरे को 12th का कुछ नहीं सोचना, मेरे को बाकी चीज़ों में टाइम नहीं लगाना, मेरे को पूरा प्रेपरेशन क्लैट पे निकालना है। नहीं निकलता है ना तो मैं नेक्स्ट बेस्ट तो निकाल ही लूंगी, मतलब MHCET तो निकाल ही लूंगी, फिर या फिर मैं SLAT तो निकाल ही लूंगी। तो ठीक है, अभी मैं क्लैट पे 100% प्रिपेयर करना चाहती हूँ, नहीं निकला तो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन में भी मैं खुश हूँ, मेरे को कुछ बहुत ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग इज प्रोज एंड कॉन्स। देखो प्रोज क्या है कि आपको पूरा टाइम मिलेगा एक एग्जाम पे फोकस करने के लिए, फिर 12th एटसेट्रा एटसेट्रा चीजें नहीं है। कॉन्स क्या है कि
100% चांस नहीं है कि क्लैट क्लियर हो जाए, ठीक है, 50-50 चांस है, अभी भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ड्रॉपर कोई गारंटी नहीं देता। बट अनदर थिंग, आर यू श्योर दैट यू विल पुट इन योर 100%? क्या होता है ना, हम ड्रॉप तो ले लेते हैं, फिर हमें लगता है यार दोस्तों के साथ बाहर चला जाऊँ, स्कूल भी नहीं है, अरे यार ये फंक्शन भी चला जाऊँ, अभी तो स्कूल भी नहीं है, अरे यार कुछ और नहीं है, बोर हो रहा हूँ, कुछ किसी फ्रेंड से मिलने चला जाऊँ। समझ रहे हो आप? अगर आप ड्रॉप लेते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फिर डट के बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। आर यू अप फॉर इट? मतलब डू यू सी योरसेल्फ डूइंग दैट? यस, देन डेफिनेटली आप ड्रॉप ले सकते हो। ये 3-4 चीजें कंसिडर करके यू कैन गो फॉर अ ड्रॉप, राइट? सो आपको फोकस प्रेपरेशन टाइम मिलेगा, लेकिन केयरफुल कंसिडरेशन है, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरा साल आपका लगेगा। अगर आप में से कोई भी ड्रॉप के लिए प्रिपेयर कर रहा है, देन वी हैव जस्ट लॉन्च्ड अ न्यू कोर्स ऑन 12 मिनट्स टू क्लैट व्हिच इज आगाज 2027। इफ यू वांट, आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, कृति बी। पहले आप इसकी डेमो क्लासेस वॉच कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली कम फॉर द क्लासेस। एंड अगर आप में से कोई भी आना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन फॉर अ प्रिपरेशन वेयर इन यू आर गाइडेड, है ना? सेकेंड इज पार्शियल ड्रॉप। या तो आप अपनी कोई स्टेट यूनिवर्सिटी, या जैसे मान लो कि आपने MHCET दिया, SLAT दिया, वो क्लियर हो गया, साथ साथ आप क्लैट के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। निकल गया तो ज्वाइन कर लेना, नहीं निकला तो आपका 1 ईयर इस साल का, फिर आप सेकेंड ईयर में जाओगे, है ना? क्योंकि अगर आप ड्रॉप लेते हो फुल्ली तो फिर आप फर्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर से शुरू करोगे, कॉलेज आने के बाद ही, है ना? तो पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो दूसरी यूनिवर्सिटीज ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे आई नो अ स्टूडेंट जिसने NLU असम ज्वाइन किया था, देन ही गेव क्लैट अगेन, और फिर वो NLS बैंगलोर चला गया। तो ऐसा भी करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन दैट यू कैन पिक अप, ठीक है? तो आप इसमें, लेकिन एक चीज है कि आपको आपका कॉलेज विद क्लैट बैलेंस करना पड़ेगा, है ना? सो डेफिनेटली दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ कमिंग टू नॉन NLU लॉ स्कूल्स। देखो, आने वाले एग्जाम्स हैं, हमें MHCET देना है, हमें SLAT देना है, हमें CULLE देना है, हमें CUET देना है ना? ये हमारे मेजर एग्जाम्स हैं जिससे आपको नॉन NLU कॉलेजेस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नॉन NLU से पढ़ के लाइफ में कुछ नहीं मिलता, ये मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप अपना CV बिल्ड करोगे, तो नॉन NLU से भी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लोगे। आपके अंदर से वो मेहनत वाली चीज होनी चाहिए, बट, है ना? तो आप अपने प्रोज एंड कॉन्स कंसिडर करो। इन एग्जाम्स पे तो आपको मेजरली अभी फिलहाल डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। जैसे MHCET अभी मई फर्स्ट वीक में होने वाला है, तो MHCET में क्या आता है, MHCET आप आराम से निकाल सकते हो डेफिनेटली। GLC मुंबई भी मिल गया, ILS पुणे भी मिल गया, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ स्टूडेंट्स है वहाँ पे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उन कॉलेजेस से, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। सिम्बाइसिस, वेरी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस, डेफिनेटली विल हेल्प यू। तो नॉन NLUs पे भी आप फोकस कर सकते हो, राइट? तो स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम होते हैं। नॉन NLUs में भी अच्छे NLUs, टॉप 10 नॉन NLUs फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कंसिडर एंड ज्वाइन दोज। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू मस्ट कंसिडर? जैसे कि सबसे मेन चीज़ ये है कि आप कोई भी नॉन NLU ज्वाइन करना चाह रहे हो ना, मेक श्योर कि आप वहाँ के किसी स्टूडेंट से एक बार बात कर लो कि भाई कैसी क्लासेस होती हैं, जॉब्स का क्या सीन है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं या नहीं होती हैं, वहाँ के लोगों को कहाँ कहाँ जॉब्स मिली हैं, क्या करते हैं लोग आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस कॉलेज। सो एक बार अगर आप किसी भी ऐसे इंसान से बात कर लोगे, किसी की वीडियो देख लो अबाउट दैट कॉलेज, सो डेफिनेटली यू विल गेट एन आइडिया एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू परस्यू दैट कॉलेज और नॉट। सो अगर आप में से कोई भी MHCET के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो वी हैव जस्ट लॉन्च्ड अ कोर्स फॉर MHCET 5-year LLB एज वेल, संकल्प। यू कैन अगेन यूज माई कोड कृति बी फॉर एडिशनल डिस्काउंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन, आप एक बार इंट्रोस्पेक्ट भी कर सकते हो कि इज लॉ रियली वॉट आई वॉन्ट। जैसे बहुत सारे लोग बाद में स्विच कर लेते हैं, लॉ करके वो कुछ और ही कर रहे हैं, है ना? तो यू कैन आस्क योर सेल्फ दैट क्वेश्चन एज वेल कि डू यू वॉन्ट टू डू दैट? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन दैट यू हैव। सो बियॉन्ड लॉ, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना डिजाइनिंग में चले जाते हैं, लॉ नहीं करना था, डिजाइनिंग साइड चले गए, उन्होंने पूरा करियर पाथ ही चेंज कर लिया। तो you can also ask yourself, what do you really want? Are you doing this for your parents? Are you doing this for yourself? Do you really want to pursue a career in law? Then definitely law is the right path. Ask yourself this question with sincerity, है ना? खुद से तो नहीं झूठ बोलोगे ना, सबसे बोल भी लोगे तो। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है? तो
out of these 4 options, make your best choice, make the right choice. I know कहना बहुत आसान है, मैम क्या पता ये भी गलत चॉइस हो। देखो, आपका काम है कि आप चॉइसेस मेक करो, सही है या गलत है वो टाइम आपको ज़रूर बताएगा। And then we move on, and then we move ahead, we do the next best thing, right? So make sure that you always remember, guys, your success is not defined by one examination. सिर्फ एग्जाम से आप मत सोचो कि बस अब हो गया, मैंने सक्सेस नहीं पाई। बहुत सारे लोग पिवट करते हैं, दूसरी चीज़ करते हैं और उससे भी सक्सेस पाते हैं, और आप भी पालोगे। कोई किसी की जर्नी याद नहीं रखता, हमेशा एंड याद रखता है। तो अभी आपकी जर्नी है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल है, इसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क है, बट यू विल गेट देयर। अगर आपको कोई भी डाउट है, कमेंट बिलो एंड आई शैल गेट बैक टू यू। यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम, फॉलो मी ऑन यूट्यूब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।